प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको नमस्कार हो। हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह शांति आप सबके पर बना रहे। आइए हम फिर से परमेश्वर जो हमें अपनी खेती कहते हैं उस वचन के पास हम जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करो और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता वचन को आप समझाइए, उसको ग्रहण करने की ताकत और शक्ति दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचनों के लिए जिससे हमने शुरुआत किया था, और एक दूसरा छोटा सा ये पार्ट है, उसमें फिर से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर खुदा इस सारे संसार के मालिक मनुष्य को या परमेश्वर के लोग जो उसके पर विश्वास करते हैं, जो उसकी प्रार्थना करते हैं, उसका भजन करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर की खेती हो। हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस संसार के अंदर प्रभु पिता परमेश्वर हमें उसकी खेती करके पुकारता है। और हम देख चुके हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य के बारे में हमने पहले भाग के अंदर देख लिया था। एक मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो आधा मरा हुआ वृक्ष है, जंगल का वृक्ष है, सूखा वृक्ष है। लेकिन जो परमेश्वर के पर भरोसा रखता है वो मनुष्य, जिसके बारे में हमने देख लिया है कि वो मनुष्य नदी के पास बोया हुआ वृक्ष है। तो आज हम प्रभु की और भी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर पिता उसके पर विश्वास करने वाले उनके लोग, उनके बच्चे, जिनको प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो या तुम मेरी खेती हो, उस खेती के बारे में और हम ये वृक्ष के बारे में हम देखने आगे चल रहे हैं। तो आइए हम देखेंगे हजकियेल और उसका 47 अध्याय को हम देखेंगे। वहाँ पर एक वृक्ष के बारे में लिखा गया है, और वो वृक्ष, वो खेती प्रभु हम सबों को देखना चाहता है, जो नदी के पास बोया हुआ वृक्ष। हजकियेल उसका 47 का 12 में ऐसा लिखा है, प्रभु की स्तुति हो, नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें से महीने महीने नए नए फल लगते हैं। उसके फल तो खाने के लिए और पत्ते औषधि के काम में आएंगे। कितनी अच्छी खेती सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मुझे और आपको देखना चाहता है। और वहाँ लिखा है कि जो नदी, उसका जल पवित्र स्थान से बहता है, वो नदी का जल, जो ये नदी का पानी, प्रभु का वचन स्पष्ट साफ रीति से कहता है कि वो पवित्र स्थान से बहता हुआ जल का पानी वो वृक्ष पीता है। वो जल पवित्र स्थान से निकलता है और उस जल के द्वारा ये नदी के पास बोया हुआ वृक्ष फलता जाता है। और उस फल के अंदर कई प्रकार के गुण हैं। बाइबल में लिखा है भांति भांति के खाने लायक फल। कई फल ऐसे होते हैं जो हम नहीं खा सकते। यदि उस फल को हम खाएं तो बीमार हो जाए, या ऐसे भी जहरीला फल होता है जिसको खाने से मृत्यु आती है। लेकिन हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हुए कि मेरा और आपका जीवन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, तब मेरा और आपका जीवन एक परमेश्वर की खेती के मुताबिक
हमारा जीवन के अंदर वो फल हमारे जीवन में लगते हैं जो फल खाने के योग्य होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता उनका पत्ता कभी नहीं मुरझाता, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। और हर महीने वचन में लिखा है कि हर महीने नए नए फल लगता है और उनका फल खाने के काम में और उसके पत्ते लिखा है कि औषधि के काम में आता है। यदि हम पहला भजन संहिता उसका पहला अध्याय को हम देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं, वे उस भूसों के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी खेती है जो परमेश्वर की नहीं है, जो शैतान की खेती कहा जाता है। दुष्ट मतलब क्या? पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 9 और 17 आयत में इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 9:17, दुष्ट अधोलोक में लौट जाता है तथा वे सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उनको दुष्ट कहते हैं। और दुष्ट पवन से उड़ जाते हैं, वो भूसा के नाई होते हैं और उनका उपयोग सिर्फ जलाने के लिए होता है। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दे। प्रभु यीशु मसीह की महान इच्छा मेरे और आपके जीवन में है कि हम पवित्र स्थान से निकलती हुई नदी का पानी पीते रहे। पवित्र स्थान में से निकलती हुई नदी का पानी कौन है? प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीवन का जल है और जीवन का सोता है। और उस सोते में से जो कोई पीता है तो प्रभु स्पष्ट कहता है कि वो कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन सदैव जीवित रहेगा, क्योंकि उस पानी के पास बोया हुआ वृक्ष उसके पत्ते मुरझाते नहीं। वो हमेशा 12 महीना प्रभु का वचन कहता है फल देता है। हर एक फल खाने के लिए अच्छा होता है और उसके पत्ते औषध के काम आते हैं। हम परमेश्वर की रचना, हम परमेश्वर का वृक्ष हैं। हमारे पत्ते, हमारे हाथ, बाइबल में लिखा है कि वो बीमारों के सर पर हाथ रखकर दुआ करेंगे और बीमार चंगे होंगे। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर पिता ऐसी खेती देखना चाहता है, क्योंकि इस खेती के लिए खुदा ने मेहनत की है। खुदा ने मेहनत की है कि हम उसकी खेती अच्छे वृक्ष के नाई बने रहे। तो फिर एक बार मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की बहुत स्तुति हो करती हूँ। वैसा ही एक वृक्ष हम प्रकाशित वाक्य के अंदर देखेंगे कि वहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वो जो वृक्ष हैं, प्रभु की बहुत स्तुति हो। वो वृक्ष परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद हो, जो उसका फल कभी भी मुरझाता नहीं है। वो हमेशा हमेशा और हमेशा फल दिया करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और मैं उसकी पहली आयत से पढ़ना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 की पहली आयत, फिर उसने मुझे बिलौटी सी जलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती है। नदी के उस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग
चंगे होते थे। वाह, प्रभु की बहुत स्तुति हो। फिर से ये वचन हमें दिखाता है कि जाति जाति के लोग इस नदी के पास जो वृक्ष हैं, जिसको प्रभु ने बोया है, जो खेती का मालिक खुदा है, जो परमेश्वर की खेती है, वो बहुत लोगों के लिए चंगाई का कारण, बहुत लोगों के लिए शांति आनंद का कारण, बहुत लोगों के लिए एक आशा का कारण, बहुत लोगों के लिए जीवन की राह का कारण बन सकता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे हमने अभी परमेश्वर का वचन हजकीएल 47 12 आयत से पढ़ा, उसी समय उसी वचन के मुताबिक मेरा और आपका जीवन के जल के पास बोया हुआ परमेश्वर की खेती के मुताबिक हमेशा बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।